जय माता रानी की नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम कुछ समय से फ्लावर की खेती कर रहे हैं और उसी क्रम में हम उसमें कुछ नया कर रहे हैं। तो विशेष करके यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो वगैरह जो लोग डालते हैं, दिखाते हैं आपको, उसमें कुछ चीज़ें फेक व्यवस्था में भी होती हैं। वो जितना नहीं होता है उससे ज़्यादा बढ़ा देते हैं व्यू वगैरह के चक्कर में। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि हमारे पास गुलाब की कुछ प्रजातियां लगी हुई है। खेती के हिसाब से हमने लगाई है, गार्डनिंग के हिसाब से नहीं है। उसमें ये जो हमने कम से कम काफ़ी मात्रा में 700-800 पौधे हमने कश्मीरी गुलाब के लगाए हैं। उसमें ये जो एक प्लांट है इसमें ये फ्लावर आ रहा है और ये देसी गुलाब भी हमारे पास लगी हुई है और ये कश्मीरी गुलाब का है। फूल मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, मैंने पहली बार इसको देखा है, बहुत बढ़िया है। प्लास्टिक कोटेड लग रहा है पूरा ये। और ये छोटे छोटे जो पौधे लगे हुए हैं ये बीच में शायद यहाँ से अभी बहुत छोटे हैं तो दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। ये हम इसको तैयार कर रहे हैं। हमने इसकी जड़ों वगैरह में अभी कुछ केमिकल्स वगैरह दिया है तो इसकी जड़ों की ग्रोथ के लिए। जैसे ये प्लांट आप देखिए, ये फुटन पर आ रहा है और इसकी विशेष करके खासियत ये थी कि इसमें कांटे वगैरह नहीं होते हैं। प्लांट की जो हाइट है वो 3 फीट से ऊपर नहीं जाती है, फैलाव काफ़ी होता है। और इसी क्रम में जो बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये बीच की जो जितनी भी कतार में जो लाइनें लगी हुई उसमें 60-60 पौधे लगे हुए हैं। और यहाँ पे हमने देसी गुलाब लगाया था जिसको हमने यहाँ से बीच से हटा दिया गया है, क्योंकि हमने देसी गुलाब की जो दूरी थी थोड़ी सी कम ले ली थी तो हमें परेशानी आ रही थी फ्लावरिंग तोड़ने में। तो बीच में जैसे कुछ प्लांट वगैरह छूट गए देसी गुलाब के, तो जैसे जड़ें वगैरह हमने इसमें कल्टीवेटर वगैरह चलाया है 4 बार 5 बार, उसके बाद भी निकल नहीं पाई। तो ये कुछ प्लांट्स वगैरह इसमें देसी गुलाब के हैं तो इनको निकालना है और यहीं पे हमने कश्मीरी के पौधे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और ये देसी गुलाब हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, ये कश्मीरी गुलाब है और ये हमारा देसी गुलाब है। जैसे हमने इसका ये पहला फ्लावर जब मैंने इसका देखा तो मैंने मैच किया था अपने देसी गुलाब से कि इसके फ्लावर में क्या अंतर है, तो मुझे खास करके कलर डिफरेंस ज़रूर दिखा। ये इसका कलर काफ़ी तेज़ है कश्मीरी का, और ये देसी गुलाब जो है इसमें मेरे पास बहुत अच्छी वैरायटी है। देसी गुलाब में कोई बहुत सुंदर वैरायटी है जिसका कलर बहुत तेज़ होता है। ये वाला देसी है और ये वाला कश्मीरी। तो ख़ास करके इसका उत्पत्ति राज्य अगर देखा जाए तो इसका कश्मीर है और देसी वाला जो मेरे पास हाथ में है इसका उत्पत्ति राज्य राजस्थान है, जहाँ विशेष करके इसको अगर बोला जाए तो गंगानगर ज़िले को इसको उत्पत्ति ज़िला बोला जाता है, क्योंकि ये गंगानगरी के नाम से इसको पूरे देश में फेमस है। और गुलाब में विशेष करके जैसे कश्मीरी गुलाब, हैदराबादी गुलाब और गंगानगरी गुलाब, इन 3 ज़िलों के नाम से ही गुलाब, एक प्रदेश के नाम से है कश्मीर, दूसरी गंगानगर ज़िले के नाम से राजस्थान में, और एक हैदराबाद यूपी उत्तर प्रदेश में। तो एक हैदराबाद के नाम से आती है। उसका कलर वो उसका फ्लावर टिकता नहीं है, बाकी उसमें खुशबू सबसे ज़्यादा होती है। तो जैसे फ्लावर में करने से पहले आपको काफ़ी चीज़ें सीखनी भी होती है कि इसको किस तरह से तैयार किया जाता है। धीरे धीरे हम चाहते हैं, हमारा प्रयास है कि हमारे पास गुलाब की जो लगभग व्यावसायिक प्रजातियाँ जितनी भी है, जैसे डिवाइन है, डच रोज़ है, कश्मीरी है और देसी है, इसमें सभी प्रजातियों को हम धीरे धीरे संग्रहण कर रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ आने वाले समय में हमारे पास सभी तरह के गुलाब उपलब्ध रहे। हमने गुलाब की देखरेख बहुत अच्छे से की है। शायद मुझे लगता है हमने कई किसानों के वीडियो वगैरह देखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इतना अच्छे से मेंटेन किया जितना हमने किया है। और ये सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि हमने किया है, लेकिन ये आपको दिखाना भी ज़रूरी है कि कैसे किया है। जैसे हमने खरपतवार प्रबंधन जो था, हमने इसको पूरी साफ़ कर रखी है। गुलाब इतनी सफाई लोग नहीं करते हैं गुलाब में। जैसे ये जो हमने इसकी क्या कटिंग वगैरह की थी, इसमें से मैंने अभी मेरा 1.5 साल का सत्र था। प्लांट की कुल संख्या मान लीजिए आपकी अनुमानित थी मेरी 1300 प्लांट, और उसमें से मैंने 1.5 साल के समथिंग 18 माह में मतलब मैंने 32 कुंटल गुलाब उठाया है। मार्केट में 32 कुंटल फ्लावर हमने इसमें से बेच दी है। जैसे ये मेरा एक यहाँ पे व्यावसायिक तौर पे देखा जाए तो मैंने यहाँ से इसकी ओपनिंग की थी गुलाब की। आज मेरे पास गुलाब के पर्याप्त पौधे हैं। मैंने दूसरे खेत पर भी इसको ट्रांसफ़र कर रखा है। 3000 प्लांट वहाँ मैंने तैयार कर लिए हैं। और ये कश्मीरी गुलाब के पौधे भी हमें पूना महाराष्ट्र से हमने मंगवाए थे, तो इनको भी हम तैयार कर रहे हैं।
जैसे देखा जाए तो अगर खेती अगर आपके पास है और उसमें कुछ नया करना चाहते हैं, दुकानदारी की तरह अगर आप करना चाहते हैं उस चीज़ को, तो निश्चित है कि एक मुनाफे का सौदा भी है, वैसे घाटे का कोई सौदा नहीं है। लेकिन मुनाफा वहाँ है जहाँ काम है। अगर आप काम करोगे तो मुनाफा निश्चित तौर पर मिलेगा, ये मेरा मानना है और ये सभी का मानना है। काम है तो पैसा है। और ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारी गुलाब है। ये बढ़िया शानदार, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं सुबह पहले जब आता हूँ तो मैं सबसे पहले इन पौधों को, इन फ्लावर को, इन चीज़ों को देखता हूँ। बहुत शानदार फ्लावर लिए हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में इसमें फ्लावर आए हैं। फूल का साइज़ जो है बहुत बड़ा है और कलर वगैरह काफ़ी ठीक ठाक है। और इसमें केमिकल दवाई वगैरह जो भी है हमने पर्याप्त दे दिया है, इन पौधों को छोड़ दिया और जिसमें कलियों की संख्या पर्याप्त मात्रा में जी। जैसे कुछ प्लांट वगैरह भी अभी इसमें 1.25 महीने के आसपास हो चुके हैं, इसकी कटिंग की है तो ये अभी ग्रोथ पे है ये। तो दोस्तों समय समय पे हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे फ्लावर की जानकारी। और ये तो अभी हमारी गुलाब वगैरह है और ये पूरी, शायद आपने कहीं वीडियो वगैरह कहीं देखे होंगे, लेकिन इतना हमने क्या इसको पूर्ण व्यवस्थित तरीके से इस चीज़ को किया है। भाई कोई अगर किसान हमारे खेत में पहुंचता है, कोई भी देखना चाहता है कि भाई मुझे फूलों की खेती देखना है, करना है, तो भाई वो अगर देखने आएगा तो कुछ चीज़ें ऐसी लगेगी कि लोग ये कहेंगे कि अरे यार ये क्या कर रखा है, इसमें कचरा है, इसमें प्रबंधन ठीक ठाक नहीं है, इसकी कटिंग वगैरह ठीक ठाक नहीं है। सारी चीज़ों को हमने पूर्ण मेंटेन किया है। भाई व्यवसाय लगना चाहिए, भाई आपको भी अच्छा लगना चाहिए और देखने वाले को भी अच्छा लगना चाहिए, और आपका जो माल का प्रोडक्शन, उत्पादन वगैरह जो भी है वो भी आपकी देखरेख के आधार पर बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो जैसे हम तो इसमें अब रमे हुए हैं, मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और मेरा तो विशेष मानना था कि शौक़ जब मुनाफे में बदल गया, इस चीज़ को हमें करने की कोई चाह नहीं थी। कहीं से थोड़े थोड़े पौधे उठा के लाते थे और लगा देते थे। लेकिन अब जब इसको हमने व्यापक तौर पे किया तो बढ़िया है, ठीक ठाक है और मुझे बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। मैं संतुष्ट हूँ इस काम से, जितना मैं काम करता हूँ उससे ज़्यादा मुझे मुनाफा मिल जाता है और मुझे सीखने को भी मिला। मुझे 5-7 साल से इस चीज़ को कर रहा हूँ, तो मैं देखा जाए तो मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, एक अनुभव ही आपकी ट्रेनिंग है। और अनुभव से आप लगातार किसी काम को करते रहोगे, निश्चित है सफलता आपको मिलेगी। तो आप भी कुछ नया करिए। खेती अगर आपके पास है तो आपने, सबसे मेन चीज़ एक बात बता दूं मैं आपको, कोई व्यापारी अगर दुकान खोलता है 10 लाख रुपए लगाता है, 10 लाख रुपए की दुकान लेता है, फिर उसको चलाता है, एक अच्छा व्यवसाय कर लेता है। आज ये जो खेती की जो कीमत है, एक अच्छी जगह से लेकर 10 लाख रुपए से ले 25 लाख रुपए प्रति बीघे के हिसाब से उसकी कीमत होती है। और हमने उसकी कीमत को नहीं देखा है। भाई आप जिस 25 लाख रुपए बीघे की जो ज़मीन है उसको आप मानिए ना कि आप 25 लाख रुपए बीघे के हिसाब से अगर वो बिक रही तो उसकी कीमत 25 लाख रुपए, उसमें से आप अगर 3,000 का मुनाफा ले रहे हो तो ये आपकी गलती है। भाई आपकी 25 लाख रुपए की है वो, 25 लाख रुपए में से कम आपको 1 साल के 2 लाख रुपए तो मिलने चाहिए। तो यही तो गलती कर लेते हैं हम, उसकी कीमत कम आंक लेते हैं और ख़ास करके हम कुछ नया नहीं करना चाहते हैं। और जहाँ तक आप नया नहीं करोगे, आपकी अर्थव्यवस्था आप मजबूत नहीं कर सकते हो, इस बात की 100% गारंटी। आप नया करोगे, निश्चित है कि आपके जो शौक़ है वो भी आप अच्छे से कर लोगे, व्यस्त रहोगे, मस्त रहोगे। और हम पहुंच गए हैं गुलदाउदी तक। अब ये गुलदाउदी के प्लांट लगे हुए हैं हमारे पास, काफ़ी रकबा है। तो जय माता रानी की दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो कमेंट करके आप जब भी कोई देखेगा तो मुझे बताना, जो भी आपको सलाह जानकारी चाहिए निश्चित तौर पर मैं आपको दूंगा। जय माता रानी की, जय श्री राम।